Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about January to April 2024 new cue card. Describe a place in your country that you think is interesting. यहाँ पे हम एक प्लेस के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी कंट्री में है एंड आप सोचते हो कि वो एक इंटरेस्टिंग प्लेस है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं, वेयर इट इज़ वो कहाँ पे है, हाउ यू न्यू इट आपको कैसे पता चला था उस प्लेस के बारे में, व्हाट स्पेशल फीचर्स इट हैज़ उस प्लेस के कौन से स्पेशल फीचर्स है, एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग और एक्सप्लेन करना है कि क्यों आप सोचते हो कि वो एक इंटरेस्टिंग प्लेस है। वेल हम हमारा क्यू कार्ड एक जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। Well, it is irrefutable that India is a diverse country and there are ample places which are quite fantabulous. Irrefutable का मीनिंग होता है undeniable। इसे हम डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है एंड बहुत सारे प्लेसेस है जो कि बहुत बढ़िया है। एम्पल का मीनिंग होता है मैनी एंड फैंटेबुलस का मीनिंग होता है स्टुपेंडियस, फेब्यूलस। फ्रॉम माई चाइल्डहुड टू दिस कटिंग एज एरा आई हैव विजिटेड माइरिड प्लेसेस. Although sometimes my experience was not up to the mark, but the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके इस मॉडर्न ज़माने तक मैंने बहुत सारे प्लेसेस विज़िट किए हैं। कटिंग एज एरा का मीनिंग होता है मॉडर्न ज़माना एंड माइरिड का मीनिंग होता है मैनी। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो मैंने जैसा सोचा था वैसा नहीं रहा, लेकिन ज़्यादातर टाइम पे मैं बहुत खुश था। नॉट अप टू दी मार्क ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा, एंड ओवर दी मून ये भी एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। अगर आप ऐसे ही इडियम्स एंड वोकेब वर्ड सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। However, here I would like to shed some light on one of the most interesting historical and religious place, Golden Temple in अमृतसर सिटी। हालांकि यहाँ पे मैं उस मोस्ट इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल एंड रिलीजियस प्लेस के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। सेट सम लाइट ऑन ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है किसी भी चीज़ पे प्रकाश डालना। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेसेस इन इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड। ये एक मोस्ट विजिटिंग एंड ब्यूटीफुल प्लेस है इंडिया में एज वेल एज वर्ल्ड में भी। While walking down my memory lane, I vividly reminisce I visited there when I was in 9th standard for the first time. While walking down my memory lane ये एक फ्रेज़ है जिसका मीनिंग होता है मेरी यादों की गलियों से गुजरना। I vividly reminisce का मीनिंग होता है I strongly remember। reminisce का मीनिंग होता है रिमेंबर। मैं वहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैं 9th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहा था तब वहाँ पे मैंने विज़िट किया था। Since then, I have been going there every year. Moreover, this religious place is built of gold and marble. उसके बाद से मैं उस प्लेस पे एवरी ईयर जाता हूँ। इसके अलावा इस प्लेस को गोल्ड एंड मार्बल से बनाया गया है। इट इज़ वन ऑफ द होलीएस्ट पिलग्रिम साइट्स ऑफ सिख इन द वर्ल्ड। ये एक होलीएस्ट प्लेस है सिख समुदाय के लिए वर्ल्ड में। अगर आपको क्यू कार्ड्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके परचेस कर सकते हो। इफ़ आई टॉक अबाउट द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस, गोल्डन टेम्पल हैज़ 4 एंट्रेंस विच मीन्स द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ ह्यूमन काइंड्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अगर मैं इस प्लेस की स्पेशलिटी के बारे में बताऊं तो गोल्डन टेम्पल के 4 एंट्रेंस है जो ये दर्शाते हैं कि वहाँ पे एवरी टाइप के ह्यूमन काइंड का अलाउ है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इन एडिशन देर इज़ 24 आवर्स फ्री फूड इन कम्युनिटी हॉल। इसके अलावा वहाँ पे 24 आवर्स फ्री फूड मिलता है कम्युनिटी हॉल में। देर इज़ ऑल्सो अ सिख म्यूजियम वेयर पीपल कैन सी द एंशियंट वेपन्स विच वर यूज्ड बाय गुरुस एंड सिख वॉरियर्स इन वॉर्स। वहाँ पे एक सिख म्यूजियम है जहाँ पे एंशियंट वेपन्स रखे गए हैं जो कि गुरुस एंड सिख वॉरियर्स ने वॉर में यूज़ किए थे। दिस प्लेस हैज़ गिवन आइडेंटिटी टू पंजाब स्टेट इन द ग्लोब। ये प्लेस पंजाब स्टेट को ग्लोब में आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, टूरिस्ट फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एज वेल एज फॉरेनर्स विजिट देयर एंड पे ओविशंस। इसके अलावा टूरिस्ट डिफरेंट स्टेट से एज वेल एज फॉरेनर्स होते हैं वो भी वहाँ पे विजिट करते हैं एंड वहाँ पे मत्था टेकते हैं। पे ओविशंस का मीनिंग होता है वहाँ पे प्रे करना। एडिशनली इट इज़ एन इंटरेस्टिंग प्लेस
बिकॉज देर इज़ सरीन एनवायरनमेंट विच गिव्स इनर पीस। इसके अलावा वो क्यों इंटरेस्टिंग प्लेस है, तो वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही पीसफुल एंड काम एटमोसफियर होता है जो हमें इनर पीस प्रोवाइड करता है। पीपल ऑल्सो डू वॉलेंटियर वर्क एट गोल्डन टेम्पल एंड सिंग हिम्स। पीपल वहाँ पे वॉलेंटियर वर्क भी करते हैं एंड वहाँ पे सिंग हिम्स। हिम्स का मीनिंग होता है जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं वो वहाँ पे गाए जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू द क्वेश्चन ऑफ व्हाई आई थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग, to be honest, I have nothing to speak ill about this exquisite place because I feel on cloud 9 at that place। अगर इस क्वेश्चन पे बात करें कि मुझे क्यों लगता है कि वो प्लेस इंटरेस्टिंग है, ईमानदारी से कहूँ तो मैं उस प्लेस के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता हूँ। एक्वेजाइट का मीनिंग होता है ब्यूटीफुल प्लेस, क्योंकि वहाँ पे मैं ऑन क्लाउड 9, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली हैप्पी फील करता हूँ। Even I can say this place is for me like killing two birds with one stone. I not only enjoy the beauty of that place but also know about the history of that place। इसके अलावा मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो प्लेस मेरे लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा है। किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। मैं वहाँ पे ओनली उस प्लेस की ब्यूटी को ही एंजॉय नहीं करता बल्कि मैंने उस प्लेस की हिस्ट्री के बारे में भी जाना था। Whenever I visit there, I forget all my worries and feel relaxed. So this is a place in my nation which is interesting। जब भी मैं वहाँ पे विज़िट करता हूँ तो मैं मेरी जो वरीज होती है उसे भूल जाता हूँ एंड मैं रिलैक्स फील करता हूँ। इसकी वजह से वो मेरे लिए एक इंटरेस्टिंग प्लेस है मेरे नेशन में। आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो और अगर आपको ऐड करना हो तो लास्ट वाली लाइन भी ये ऐड कर सकते हो। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ द प्लेस विच इज़ इन नेशन दैट आई थिंक इंटरेस्टिंग। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये एक इडियम है जो हम एंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यही वो प्लेस है मेरे नेशन में जिसे मैं सोचता हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।